नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के या बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी के 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम यूपीपीएससी आरओ पीसीएस प्री 2025 और अदर स्टेट पीसीएस जो भी आप तैयार कर रहे हो, और अन्य एग्ज़ाम जहां इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ग्रीन जीडीपी इंक्लूड? मतलब ग्रीन जीडीपी जो है में क्या शामिल है? मतलब हरित जीडीपी, या बोल सकते हैं हरित सकल घरेलू उत्पाद। क्या शामिल है इसमें? ओनली इकोनॉमिक आउटपुट, जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यही सही है कि जो हमारा जीडीपी है, ठीक है, उसमें से उसे जितना इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है, जितना आपका इन्वायरमेंट पर्यावरण क्षति को घटाकर जो पर्यावरण क्षति हुई है आपकी इस जीडीपी में, उसे हटा देंगे, तब आपका ये ग्रीन जीडीपी आएगा। और सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस जो किया था वो चाइना ने किया था। ठीक है, थोड़ा ये डेट देख लेना, 2019 या 20 है। ग्रीन जीडीपी सब्सट्रैक्टेड, मतलब जो जीडीपी है उसमें से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हुआ है वो हटा दें, तो वो ग्रीन जीडीपी आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रॉस इको सिस्टम प्रोडक्ट, यानी जीईपी क्या दर्शाता है? यह ग्रॉस इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम नहीं है, ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या दर्शाता है? केवल औद्योगिक उत्पाद, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं का आर्थिक मूल्य, कृषि उत्पाद, या फिर वनों की कटाई। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं का आर्थिक मूल्य क्या है ये दर्शाता है ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट। ठीक है, बायो कैपेसिटी क्या है? ह्यूमन कैपेबिलिटी ना, इकोसिस्टम्स रीजनरेटिव कैपेसिटी, यही सही है। वित्तीय संसाधन, ये नहीं है, ये नहीं है। बायो कैपेसिटी रिफर टू एबिलिटी ऑफ अ इकोसिस्टम टू जनरेट व्हाट पीपल डिमांड फ्रॉम द नेचर। मतलब ये ऐसी क्षमता होती है हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र की कि वो कितना जनरेट कर सकती है नेचुरल, एक इकोसिस्टम कितना जनरेट कर सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को, जो प्राकृतिक संसाधन है, और लोगों की डिमांड कितनी है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है कि जैसे कि आपकी कैपेसिटी है 10 केजी लेकर जाने की। ठीक है, अगर आपको यही 15 या 20 दे दिया जाए, तो 15 केजी या 20 केजी, तो क्या होगा? आप नहीं ले जा पाएंगे, आप वहीं पे गिर जाएंगे। तो यही होता है कि हमारे इकोसिस्टम की एक कैपेसिटी है हर चीज़ को जनरेट, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें जनरेट करने की। ठीक है, उससे ज़्यादा वो जनरेट नहीं कर सकते। अर्थ ओवरशूट डे का क्या अर्थ है? ठीक है, पृथ्वी के दिन की लंबाई, लेंथ ऑफ द अर्थ डे। जब संसाधन खपत पारिस्थितिकी क्षमता से अधिक हो जाए, व्हेन रिसोर्सेस कंज्यूम एक्सीड अर्थ बायो कैपेसिटी, यही है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तो है ना, इक्लिप्स तो है नहीं, कि जब जो संसाधन खपत पारिस्थितिकी क्षमता से अधिक हो जाए, कि कोई अर्थ एक साल में, या अर्थ जो है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो एक साल में जितना जनरेट करता है, ठीक है, उससे ज़्यादा जब डिमांड हो जाती है, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। इट मार्क द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्सीड अर्थ कैपेसिटी टू जनरेट इन द ईयर, कि 365 दिनों के लिए दिनों में कितना अर्थ जनरेट किया है, और ये एक साल में जितना जनरेट हुआ है उसको कंज्यूम करने में ह्यूमन द्वारा कितना टाइम लगा है। ठीक है, और ये जैसे मान लो 200 दिन में ये इस चीज़ को यूज़ कर डालते हैं, कंज्यूम कर डालते हैं, तो ये 200वां दिन जो होगा तो ये क्या कहलाएगा, 28th डेज, ये कहलाएगा अर्थ ओवरशूट डे, कि मतलब एक साल का जो रिसोर्स जनरेट हुए थे, ठीक है, उनको 200 दिन में ही कंज्यूम कर लिया गया। तो ये क्या होगा, जो जनरेशन की या रीजनरेट की कैपेसिटी है अर्थ की, उससे ज़्यादा लोगों का कंजप्शन हो गया है। कैरिंग कैपेसिटी तो अभी हमने बताया था, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेट एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, सही यही है कि जो अधिकतम जनसंख्या कितनी जनसंख्या संसाधनों पर जीवित रह सकती है, उसी को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, भारत में गिद्धों की संख्या क्यों घट रही है? लैक ऑफ फूड, यूज ऑफ डाइकोफिनेक, लो रेनफॉल, हंटिंग, ये सब नहीं, यूज ऑफ डाइकोफिनेक, ये कहाँ यूज होती है? ये पशुओं में यूज की जाती है। जैसे कोई पशु को कोई समस्या या बीमारी आती है तो उन्हें इसे ट्रीटमेंट के तौर पे ये दिया जाता है, और जब कोई पशु मरता है तो उसको ये डिकम्पोज, इसे मतलब खाने जाते हैं, गिद्ध खाते हैं। तो जो ये किसी एनिमल में इसके जो ये जो मेडिसिन है वो एनिमल से इस वल्चर के अंदर प्रवेश करते हैं, और वल्चर का जो एक वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, समाप्त कर देती है, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। उसी से ही देखो, डाइक्लोफिनेक यूज वेटरनरी मेडिसिन काज किडनी फेलियर इन वल्चर्स फीडिंग ऑन द कैरकासेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द स्पीसीज रिचनेस, कौन सा जैव विविधता की समृद्धि में योगदान देता है? प्रोडक्शन रेट, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, जलवायु परिवर्तन या वनों की कटाई। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता हमें ये स्पीसीज रिचनेस को बताती है। ग्रेटर हैबिटेट डाइवर्सिटी लीड टू हायर स्पीसीज रिचनेस, जहाँ बहुत ज़्यादा जीवों की जो उनका हैबिटेट है उसकी डाइवर्सिटी होगी, यानी विविधता होगी, तो वहाँ क्या होगा, स्पीसीज सबसे ज़्यादा होंगे, रिचनेस होगी ना। स्पीसीज इवननेस रिफर्स टू, मतलब प्रजातियों की समानता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? सभी प्रजातियों की समान जनसंख्या। यस, यही सही है, सभी प्रजातियों की समान जनसंख्या। रिलेटिव एबंडेंस अमॉन्ग स्पीसीज। अल्फा बायोडाइवर्सिटी का मतलब है दो क्षेत्रों की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टू रीजन्स, किसी एक स्थान की प्रजातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी विद इन अ हैबिटेट। यही सही है, बी ऑप्शन इज राइट। ग्लोबल डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल नहीं, जो किसी स्थान की प्रजाति विविधता को हम अल्फा भी कहते हैं। अच्छा, बीटा क्या है? बीटा बायोडाइवर्सिटी, मतलब बीटा जैव विविधता मापती है, क्या मापती है? डिफरेंस इन स्पीसीज बिटवीन इकोसिस्टम, विभिन्न क्षेत्रों के बीच जैव विविधता, यही सही है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जीन अनुवांशिकता, जीन विविधता, विभिन्न प्रकार के जीन, वेराइटी ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, यही सही है। कीस्टोन स्पीसीज कौन होते हैं? जिसका पारिस्थितिकीय प्रभाव समानुपातित होता है। विलुप्त प्रजातियां, आम प्रजातियां या केवल शिकारी। तो इसका है जिसका पारिस्थितिकी प्रभाव
असमानुपाती होता है। स्पीसीज विद अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होते हैं? पर्यावरण की स्थिति, खाद्य श्रृंखला, प्रजनन क्षमता। इंडिकेटर स्पीसीज जो पर्यावरण की कंडीशंस बताते हैं, जैसे लाइकेंस हैं। लाइकेंस क्या बताते हैं? किसी रीजन में प्रदूषण है या नहीं। अगर लाइकेन प्रेजेंस है तो समझ लीजिएगा कि उस एरिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, वहाँ वायु पोल्यूशन नहीं है जहाँ लाइकेंस है। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज हैं। एंडेमिक स्पीसीज केवल एक खास क्षेत्र में पाई जाती हैं। फाउंड इन अ वल्नियर स्पेसिफिक रीजन। सही है। इन्वेजिव स्पीसीज प्राकृतिक प्रजातियों को हानि पहुंचाना। हार्म टू नेटिव स्पीसीज, जैसे यूकेलिप्टस है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज का उपयोग संरक्षण जागरूकता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। फ्लैग मतलब देखा होगा, फ्लैग जो होता है वो किसी स्पीसीज, जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो एक फ्लैग लेके आता है, उस पर दर्शाता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये। तो इसी तरीके से अगर कोई स्पीसीज, कोई जीव को फ्लैगशिप तौर पे यूज किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये उसके संरक्षण, कंजर्वेशन अवेयरनेस को लेकर है। अम्ब्रेला स्पीसीज का संरक्षण किससे जुड़ा है? जो अम्ब्रेला स्पीसीज है उनका संरक्षण किससे है? अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण। प्रोटेक्टिंग देम आल्सो कंजर्व अदर। ठीक है, जैसे कोई एक्स प्रजाति को हम प्रोटेक्ट करने से वाई जेड प्रजातियों का भी कंजर्वेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्स जो स्पीसीज है सॉरी, और ये वाई जेड स्पीसीज भी इसी पर निर्भर हैं। अगर ये विलुप्त हो गए तो इनका विलुप्त होना निश्चित है। तो ये होता है। फंडामेंटल स्पीसीज का अर्थ है फाउंडेशन ऑफ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पारिस्थितिकी तंत्र की नींव। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज, वाटर लेवल, रेनफॉल, सनलाइट। ये क्या क्वेश्चन है इसमें? नंबर ऑफ मतलब प्रजातियों की संख्या ही, और जो प्रजाति विविधता बताती। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन, यही है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्टेबल इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज वन डेट, एक स्थिर पारिस्थितिकी समुदाय वह है जो हर वर्ष पूरे तरह बदल जाए या चेंजेस कम्प्लीटली एवरी ईयर, एडॉप्ट टू क्लाइमेट बैलेंस एंड रेजिलियंस, संतुलित और लचीला हो, उसे बोलते हैं स्टेबल कम्युनिटी। बायो प्रोस्पेरिटी का क्या अर्थ है? बायोपायरेसी, जैव विविधता से नए उपयोगी उत्पादों की खोज। यही सही है कि जो हमारे पास बायो प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उससे हम नए उत्पादों को खोजना। बहुत सारी जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनका यूज़ हम करते हैं किस चीज़ में? मेडिसिन में। ठीक है, तो यही क्या है? एक बायो प्रोस्पेरिटी। जैसे हल्दी का यूज़ करते हैं हम, नीम है, और भी कई सारे, हल्दी, नीम, ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें हम मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैव चोरी, बायोपायरेसी क्या है? नीम और हल्दी जैसे पौधों पर विदेशी पेटेंट। ये सही है। ये कौन करा रहा था? कोशिश कर रहा था कि हमें इस पे पेटेंट चाहिए, नीम और हल्दी पे। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, कुछ अमेरिका के लोग।
कि ये मुझे चाहिए, लेकिन इंडिया ने बताया कि ये हमारे यहाँ बहुत सालों से यानी प्राचीन टाइम से चलता चला आ रहा है, इनका यूज़ है, तो आप ऐसे किसी चीज़ पर पेटेंट नहीं ले सकते। स्थानीयकृत तो नहीं है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये आपकी WWF। यहाँ पे सही लिखा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक, इसका पूरा नाम होता है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर्स बाय WWF। फाओ का स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या बताता है? खाद्य आपूर्ति, वनों की स्थिति और परिवर्तन, मछली उत्पाद। तो बी इज द वनों की स्थिति और परिवर्तन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो ये आपकी CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस पे हमने डिटेल में वीडियो भी बना रखी है। CBD जो है, CCD और UNFCCC, इन सभी चीज़ों पर। क्योटो प्रोटोकॉल, इन्वायरमेंट के लेक्चर मेरे चल रहे हैं अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से हम इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। भारत को मेगा डाइवर्स नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जैव विविधता की विशालता के कारण, ड्यू टू एक्सट्रीम हाई बायोडाइवर्सिटी। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? कितने हॉट स्पॉट हैं? तो हैं आपके 4 कौन कौन से? हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बनने के लिए क्षेत्र होना चाहिए 15,000 से अधिक स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए किसी भी जगह को अगर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट घोषित करना है। रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है, तो ये IUCN के द्वारा तैयार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग की स्टोन स्पीसीज इन इंडियन फॉरेस्ट? तो ये आपके हाथी हैं। एलिफेंट की स्टोन, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बड़ा है किसी भी जंगल फॉरेस्ट में, क्यों? इनके कई सारे काम। एक तो ये सीड डिस्पर्सन, एक इम्पोर्टेंट काम इनका है सीड डिस्पर्सन का। सीड डिस्पर्सन का मतलब है ये चलते हैं तो जो पेड़ों के सीड्स हैं वो इधर उधर पेड़ से टूटकर गिरते हैं, जिससे ये इसी को बोलते हैं सीड डिस्पर्सन करते हैं। एलिफेंट हेल्प मेंटेन फॉरेस्ट स्ट्रक्चर, ओपन पथवे और प्लेइंग की स्टोन रूट, और ये जहाँ से चलेंगे वहाँ से रास्ता भी बनेगा, ठीक, और एक जो जंगल है उसको एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। इन्वेजिव स्पीसीज, लेंटेना कैमरा इम्पैक्ट, आक्रामक प्रजातियां लेंटेना कैमरा का प्रभाव है। एग्रीकल्चर बूस्ट, सरफेस नेटिव प्लांट्स, सप्रेस मतलब जो स्वदेशी पौधों को नष्ट करना। स्पीसीज रिचनेस इज हाईएस्ट इन, मतलब जैव विविधता सबसे अधिक होती है, तो ये आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। इंडिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना लागू हुई थी कि लागू करती है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, लिविंग प्लैनेट, फॉरेस्ट रिसोर्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस। ठीक, ये नहीं है। तो ये हमारे थे 35 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा और हेल्पफुल होगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।